रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, अमीर पिता और गरीब पिता। दो पिता के दो रास्ते। रॉबर्ट कियोसाकी एक छोटे से हवाई शहर में पले बढ़े। उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता पुअर डैड जो उनकी असली पिता थे, बहुत पढ़े लिखे, ईमानदार और मेहनती सरकारी अधिकारी थे, और दूसरे अमीर पिता रिच डैड जो उनके बचपन के दोस्त माइक के पिता थे, जिनकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी लेकिन बिजनेस की समझ गहरी थी। दोनों पिता एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच रखते थे। गरीब पिता कहते अच्छी नौकरी ही सुरक्षित ज़िंदगी देती है, तो अमीर पिता कहते हैं नौकरी तुम्हें सुरक्षित रख सकती है लेकिन अमीर नहीं बना सकती। रॉबर्ट के सामने यह एक बड़ा सवाल था कि वह क्या करे, कौन सी पिता की सुने। क्या पैसे के लिए जीना चाहिए या पैसे को अपने लिए काम कराना सीखना चाहिए। अब रॉबर्ट कियोसाकी की बचपन की शुरुआत में ही अमीरी की जिज्ञासा जाग उठी कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उन्होंने अपने दोस्त माइक के साथ एक सवाल पूछा, हमारे पापा अमीर क्यों नहीं हैं। माइक ने कहा, क्योंकि हम पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। दोनों बच्चों ने मिलकर पैसे कमाने की कोशिश शुरू की। वे पुराने कॉमिक्स इकट्ठे कर बेचने लगे, फिर सोडा के डिब्बे बेचने लगे, लेकिन कुछ भी बड़ा न चला तब और वो इस धंधे को बंद कर दिया। तब माइक ने कहा, चलो मेरे पापा से सीखते हैं, वो असली अमीर आदमी हैं। तब यहाँ से रिच डैड का पहला सबक शुरू होता है। तो उन्होंने पहला सबक दिया, डर से ऊपर उठो। रिच डैड ने दोनों बच्चों को अपने दुकान में काम दिया और बोले कि तुम्हें हर शनिवार को 3 घंटे काम करने हैं और बदले में हर घंटे के 10 सेंट मिलेंगे प्रति घंटा। रॉबर्ट को यह बहुत कम लगा। उन्होंने बहुत गुस्सा की और कहा, मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए, नहीं तो मैं काम छोड़ दूंगा। तब रिच डैड हंस पड़े और बोले, अगर तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे तो सारी ज़िंदगी किसी और के लिए काम करते रहोगे। जो सीखने के लिए काम करता है वही एक दिन अपने लिए काम करवाता है। फिर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। फिर उनके पिता ने कहा, रिच डैड ने, डर और लालच 2 ऐसे जाल हैं जो 90% लोगों को गरीब रखते हैं। गरीब लोग अमीर के डर से काम करते हैं और अमीर लोग सीखने की चाह में। यही रॉबर्ट की असली सीख की शुरुआत थी। अब दूसरा सबक आता है, पैसे का खेल समझो। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, ज़्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन पैसे को समझते नहीं। अगर तुम पैसे का खेल नहीं समझते तो वो हमेशा तुम्हें हरा देगा। पैसे के पीछे तुम भागते ही रहोगे। उन्होंने रॉबर्ट को दुकान की अकाउंट बुक दिखाई और समझाया कि आय और व्यय का संतुलन जिंदगी बदल सकता है। अमीर लोग पैसे कमाने से ज़्यादा उसे बचाने और बढ़ाने का तरीका जानते हैं। रिच डैड ने बताया कि गरीब लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं और उसे EMI या कर्ज में डाल देते हैं। अमीर लोग पैसा कमाते हैं और उसे एसेट में निवेश करते हैं। अब तीसरा सबक, एसेट बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। रॉबर्ट ने पूछा, एसेट क्या होता है। रिच डैड बोले, जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले वो एसेट है, जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटीज है। उदाहरण के लिए, किराए पर दी हुई संपत्ति एसेट और खुद रहने वाला बड़ा घर जिसकी EMI चल रही हो वो लायबिलिटीज है। अमीर लोग एसेट बनाते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज में फंस जाते हैं। यह रॉबर्ट की सोच को पूरी तरह बदल देने वाला सबक था। अब चौथा सबक, स्कूल बनाम जिंदगी।
गरीब पिता हमेशा कहते थे, अंक अच्छे लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो स्कूल नहीं, जिंदगी से सीखो। स्कूल हमें गणित, इतिहास, विज्ञान सिखाता है, पर पैसा, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और टैक्स की समझ नहीं देता। रिच डैड कहते हैं, एजुकेशनल इज इम्पोर्टेंट बट फाइनेंशियल एजुकेशन इज फ्रीडम। शिक्षा जरूरी है, लेकिन आर्थिक शिक्षा ही आज़ादी देती है। 5वां सबक, टैक्स और इन्वेस्टमेंट की ताकत। रिच डैड ने बताया कि अमीर लोग टैक्स से डरते नहीं बल्कि उसे समझते हैं। वे कंपनियां बनाते हैं जहां उनका पैसा टैक्स से पहले काम करता है, जबकि गरीब लोग टैक्स के बाद खर्च करते हैं। उन्होंने कहा, बिजनेस का मालिक बनो, बिजनेस में काम करने वाला नहीं, क्योंकि जब तुम मालिक बनते हो तो पैसा और समय दोनों तुम्हारे लिए काम करते हैं। फिर 6ठा सबक, सीखो सिर्फ कमाओ मत। रॉबर्ट को रिच डैड ने सलाह दी, हर वो काम करो जिससे कुछ नया सीख सको, चाहे वेतन कम हो। रॉबर्ट ने फिर सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में काम किया, सिर्फ सीखने के लिए। जहां उन्होंने कहा, हर नई स्किल तुम्हें आर्थिक आज़ादी के एक कदम करीब ले जाती है। अब 7वां सबक, सोच का फर्क ही अमीरी है। रिच डैड ने कहा, गरीब सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, अमीर सोचते हैं कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। रॉबर्ट ने देखा कि उनके गरीब पिता हमेशा कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, जबकि अमीर पिता कहते हैं, हम पैसे कैसे ला सकते हैं। दोनों वाक्य दिखने में छोटे थे, पर उनका असर बहुत बड़ा था। पहला सोच को बंद करता है तो दूसरा सोच को खोलता है। अब 8वां सबक, पैसा खोने से मत डरो। रिच डैड कहते थे, असफलता से डरने वाले लोग कभी अमीर नहीं बनते। असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, सिखाती है। रॉबर्ट ने कई बार निवेश में नुकसान उठाया, पर हर बार उन्होंने कुछ सीखा। कहाँ गलती हुई, कैसे अगली बार मेहनत किया जा सकता है। यही सीख उन्हें करोड़पति बना गई। अंत असली अमीरी की परिभाषा। रॉबर्ट ने दोनों पिताओं से बहुत कुछ सीखा, पर अंत में उन्होंने महसूस किया कि अमीर होना पैसों का नहीं, सोच का खेल है। गरीब पिता ने उन्हें ईमानदारी, मेहनत और शिक्षा की सीख दी, जबकि अमीर पिता ने उन्हें जोखिम, इन्वेस्टमेंट और वित्तीय स्वतंत्रता की समझ दी। पुअर डैड वांटेड मी टू स्टडी हार्ड एंड वर्क फॉर मनी। रिच डैड वांटेड me to study money and make it work for me। यानी गरीब पिता चाहते थे कि मैं पैसे के लिए मेहनत करूं, लेकिन अमीर पिता चाहते थे कि मैं पैसे को अपने लिए मेहनत करवाऊं। इस किताब की आत्मा में रिच डैड और पुअर डैड हमें सिखाते हैं कि पैसे के पीछे नहीं, ज्ञान के पीछे भागो। एसेट बनाओ, खर्चों से बचो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। डर और लालच को अपनी सोच पर हावी मत होने दो। असफलता को सीख में बदलो, और सबसे अहम, अमीर सोचो, क्योंकि सोच ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट हैविंग मनी, इट्स अबाउट हैविंग द नॉलेज टू क्रिएट इट। रॉबर्ट कियोसाकी। आर्थिक आज़ादी पैसे होने से नहीं आती, बल्कि पैसे बनाने की समझ होने से आती है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।